जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कि बोर्ड परीक्षा 2024 में टॉपर कैसे बनें। अक्टूबर से पढ़कर कैसे टॉपर बनिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा और आप बहुत भाग्यशाली हैं कि इस वीडियो पर क्लिक किए हैं। ठीक है, 2024 का अगला टॉपर आप ही बनोगे, ये मैं 100% लिख कर देता हूँ। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और 2024 का अगला टॉपर आप ही बनोगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना स्किप किए। तो चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कि सबसे पहला पॉइंट आप अपना रूटीन एगो बना लीजिएगा। ठीक है, आप अपना एक रूटीन बना लीजिएगा, रूटीन। ठीक है, रूटीन एगो बना लीजिएगा और उसी रूटीन के अनुसार आप लोग चलिएगा। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। हम यहाँ पे बात करते हैं कि पहला नंबर क्या ध्यान देना है कि आपका सिलेबस क्या है। सबसे पहले आप लोगों को देखना है कि आपका सिलेबस क्या है। ठीक है, यदि आप एक टॉपर बनना चाहते हैं तो टॉपर के गुण आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, टॉपर कैसे तैयारी करते हैं ये भी आपको जानना जरूरी है। ठीक है, यहाँ से देखिए, टॉपर स्टूडेंट कुछ खास तरीके से तैयारी करते हैं जो तरीके आम छात्र प्रयोग नहीं करते हैं। वह पहले से रणनीति बनाते हैं कि बोर्ड परीक्षा किस प्रकार से पढ़ा जाए तो 95% तक पहुंचा जा सकता है। इस प्रकार कहा जाए तो टॉपर्स बनने के लिए आपको अपने सिलेबस का संपूर्ण जानकारी होना चाहिए ताकि वह अपने सिलेबस के अनुसार अच्छी से तैयारी कर सके। ठीक है, दूसरे नंबर पॉइंट क्या है? दूसरा नंबर पॉइंट है कि सभी विषयों में कितने चैप्टर हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, कि सभी विषय में कितने चैप्टर हैं, उसी के अनुसार आप लोगों को चलना है। तो सभी विषयों में कितने चैप्टर हैं, तो यहाँ देखिए अच्छे अंकों, देखिए यहाँ से अच्छे अंकों से प्राप्त करने के लिए आपको अपनी विषय वस्तु का ध्यान भी होना चाहिए। इस विषय में कितना अंक का प्रश्न पूछा जाता है, आपको चैप्टर वाइज इसकी जानकारी होना चाहिए। ऐसे छात्र प्रीवियस ईयर के प्रश्नों से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि बोर्ड द्वारा किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और वैसे प्रश्न को वह महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रेणी में रख देते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखिए। अब अगला पॉइंट पर ध्यान देते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि अगला पॉइंट आप करेंगे बोर्ड परीक्षा 2024 में कैसा प्रश्न आएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा 2024 में कैसा प्रश्न आएगा, तो यहाँ पर देखिए बोर्ड परीक्षा 2024 में कैसा प्रश्न आएगा। यह प्रश्न छात्रों को काफ़ी प्रभावित करता है। छात्र हमेशा इस परेशानी में रहते हैं कि बोर्ड में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका सबसे आसान उत्तर यही है कि आप मॉडल प्रश्न को अपने बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र मान सकते हैं। मॉडल प्रश्न पत्र साथ ही क्वेश्चन बैंक को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी करें। ठीक है, आप खुद पर विश्वास करें कि किसी प्रकार के प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। आपके अंदर आत्मविश्वास होना ही चाहिए कि मॉडल प्रश्न पत्र हमारे बोर्ड परीक्षा के लिए बनाया गया है। ये प्रश्नों का मार्गदर्शन करता है कि ऐसे प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आएंगे। और अगला पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, अगला पॉइंट जो है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है सेल्फ स्टडी का प्राथमिकता देना। ठीक है, सेल्फ स्टडी का प्राथमिकता देना। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आप सेल्फ स्टडी को नंबर 1 रखने की आवश्यकता है। ठीक है, आपको खुद से पढ़ाई करना है, समस्याएं आने पर उसका हल भी खोजना है। इस कार्य के लिए आप अपने शिक्षक और अपने दोस्तों से भी मदद ले सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि अगला पॉइंट है कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें। ये सब आप लोगों का क्वेश्चन था। ठीक है, और ये क्वेश्चन में सब सॉल्व करके आप लोगों को बता रहा हूँ कि हाँ, आप लोगों के मन में कोई डाउट नहीं हो जाए। ठीक है, तो बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे, तो बोर्ड परीक्षा का कॉपी लिखते समय आपको कुछ छोटे छोटे बातों पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है। यदि आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने हैंड राइटिंग पर विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, उत्तर पुस्तिका में उत्तर का प्रस्तुतिकरण भी एक सही तरीके से होना चाहिए ताकि परीक्षक पर इसका विशेष प्रभाव हो। ठीक है, अच्छे से उत्तर लिखना है, राइटिंग में लिखना है। ठीक है, चलिए अगला पे ध्यान देते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर याद करने का सही तरीका क्या होता है, कैसे लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत बच्चे का कमेंट रहता है कि लॉन्ग क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन याद नहीं हो पाता है, इसके लिए क्या करें। ठीक है, तो ये भी मैं लेकर आऊँ। देखिए, अक्सर छात्रों का कहना होता है कि लंबे उत्तर को कैसे याद करें। ठीक है, लंबे उत्तर को कैसे याद करें, बात भी सही है। लंबे उत्तर को याद करने में छात्रों को काफ़ी परेशानी होती है। ऐसे में आपको कुछ तरीके अपनाने होंगे, जैसे कि लंबे लंबे उत्तरों को अलग अलग खंडों में विभाजित करें और उसके बाद याद करें। मानकर चलें कि किसी प्रश्न का उत्तर 150 शब्दों में है तो उसे 4 से 5 टुकड़ों में बांटकर अलग अलग याद करें। यही सबसे आसान तरीका होता है। ठीक है, अब चलिए अगले पॉइंट। बोर्ड एग्जाम 95%, देखिए बोर्ड एग्ज़ाम 95% कैसे आएगा, अपना हेड राइटिंग कैसे सुधारें, यहाँ पर मैंने बताया है। ठीक है, विस्तृत से ध्यान दीजिए। किसी भी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आपको सही से लिखना आना चाहिए। आपको आपका जो हेड राइटिंग है साफ एवं सुंदर होना चाहिए। किंतु अब जब आपका हेड राइटिंग अच्छा नहीं है तो इसे कैसे सुधारें। अपने हेड राइटिंग को सुधारने के लिए आपको सबसे पहले एक एक शब्द को सुधारने की आवश्यकता है। आप शुरुआती दिनों में पेंसिल से लिखने का प्रयास करें, धीरे और एकाग्र होकर लिखें।
आप जब हेड राइटिंग का प्रैक्टिस करें तो अपने एनसीईआरटी का बुक का सहारा ले सकते हैं। आप बहुत अधिक नहीं लिखें, एक पैराग्राफ काफ़ी है, किंतु उसे उसी पर समय देकर लिखें। लिखते समय गलतियां हो तो उसे मिटाएं, फिर से लिखें। शुरुआती दिनों में आपको यह काम बोरिंग जैसा लगेगा, किंतु 4-5 दिन अभ्यास करने के बाद आप सहज लिख पाएंगे। धीरे धीरे आपका स्पीड बढ़ जाएगा और फिर आपका हेड राइटिंग सुधरने लगेगा। परीक्षा के अंतिम दिनों तक ऐसे करें तैयारी। दोस्तों, परीक्षा की तैयारी करते समय आपको एकाग्र होना, समय का महत्व रखना और इस सब रखते हुए आप लोगों को पढ़ाई जारी रखना है। समय का विशेष महत्व होता है। यदि आप समय के साथ पढ़ाई नहीं करते हैं तो अच्छे अंक प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि आप लोग अपना रूटीन, सबसे पहले तो आप लोग अपना रूटीन बना लीजिएगा कि हाँ, हमको इतना से इतना बजे पढ़ना है। जैसे रूटीन होता है, कैसे फॉर एग्जांपल अब मान लीजिए कि सुबह का रूटीन बना लीजिए कि 4 बजे हमको उठना है। तो 4 बजे उठना है तो हमको क्या करना है कि 4 बजे उठने के बाद हमको क्या पढ़ना है, 4 बजे से लेकर 5 बजे तक मैथ पढ़ेंगे, ठीक है। 5 बजे से लेकर 6 बजे तक क्या पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे। ऐसे रूटीन बनाया जाता है। 6 बजे से लेकर 7 बजे तक सोशल साइंस पढ़ेंगे। 7 बजे से लेकर 8 बजे तक अगला सब्जेक्ट पढ़ेंगे, संस्कृत पढ़ेंगे। ये ऐसे ही रूटीन बनाया जाता है, ठीक है। और ये रूटीन बनाकर आप लोगों को क्या करना है कि वह उसी में समय दिया जाता है कि हमको मान लीजिए कि स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, तो हमको टाइम देंगे कि 10 बजे से लेकर 3 बजे तक हमको स्कूल जाना है। या मान लीजिए कि कोचिंग जाना है तो 10 बजे से लेकर 12 बजे तक हम कोचिंग जाएंगे, ठीक है। कोचिंग जाएंगे, वहाँ पर पढ़ेंगे और फिर इसके बाद रूटीन बनाया जाता है। रूटीन बनाकर अपने जिस रूम में रहते हैं, जहाँ पर पढ़ते हैं, वहाँ पर एथी कर देना, चिपका देना है। से ई पॉइंट हो गया। अब अगले पॉइंट पर ध्यान देते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र से तैयारी करें, ठीक है। प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न पत्र होता है उससे तैयारी करें, ठीक है। क्वेश्चन बैंक से आपको प्रत्येक दिन कम से कम 2 मॉक टेस्ट लगाना है। इसके लिए आपको समय निर्धारित करना पड़ेगा और फिर उसके अनुसार काम करना होगा। मॉक टेस्ट लगाने के बाद आप अपनी उत्तर का मूल्यांकन खुद से करें। इसके लिए आप अपने शिक्षकों से सहायता ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बैंक से अभ्यास करने से आपको यह पता लग जाएगा कि बोर्ड द्वारा किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे में खुद से अनुमान लगा लेंगे कि हमारे एनसीईआरटी बुक में महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन सा है और फिर उसे प्रश्न का आप काफ़ी अभ्यास करेंगे। अगला नंबर क्या कर रहा है कि महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी। तो यहाँ से देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी, आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी करते रहना है। इसके लिए आप हमारे एजुकेशन पोर्टल से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर हम आपके लिए हमेशा महत्वपूर्ण प्रश्नों का खजाना लेकर हाजिर होते हैं, ठीक है। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए, ठीक है। तो चलिए आगे हम ध्यान देते हैं। आगे है कि मॉडल प्रश्न पत्र से अभ्यास करें, ठीक है। मॉडल प्रश्न पत्र से अभ्यास करें। परीक्षा के दिनों में आपको ढेर सारे मॉडल पत्र मिलने लगते हैं, ठीक है। परीक्षा के दिनों में ढेर सारे मॉडल पत्र मिलने लगते हैं। मॉडल प्रश्न से भी आपको मॉक टेस्ट लगाना है, तब पश्चात उसका मूल्यांकन करना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये 100% बात आप लोग ध्यान रखिएगा। मॉडल प्रश्न पत्र से अभ्यास करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ ध्यान देते हैं। आगे कर रहा है कि नोट्स से तैयारी करना, ठीक है। नोट्स से है तैयारी करते रहिए आप लोग। यहाँ से देखिए, यहाँ से आपसे पढ़ाई करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो पढ़ाई के साथ साथ अगर आप आज से पढ़ाई करना शुरू करते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ अपना नोट्स भी बनाते जाते हैं। परीक्षा के दिनों में यह नोट्स काफ़ी काम आता है। आप अपने नोट्स से तैयारी कर सकते हैं। टॉपर्स भी इसका प्रयोग करते हैं नोट्स का, ये ध्यान रखिए। टॉपर्स जब भी कोई भी पढ़ते हैं तो उसका नोट्स बना लेते हैं, ठीक है। और नोट्स को ही देखते हैं। लास्ट के जो एग्जाम के 4-5 दिन बच जाते हैं तो नोट्स नहीं देखते हैं, वो इसके बाद बुक नहीं देखते हैं, ठीक है। प्रतिदिन मॉक टेस्ट लगाएं, ठीक है। आपको मॉक टेस्ट प्रतिदिन लगाना है। इसमें आपको किसी भी प्रकार से कटौती नहीं करना है। जिस प्रकार एक ड्रामा का मंचन करने के लिए लोग 10 से 15 दिन पहले से रिहर्सल करते हैं, तैयारी करते हैं, तब ड्रामा खेलते हैं, उसी प्रकार से आपको 10 से 15 दिन पहले तैयारी करते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपको परीक्षा के लिए यह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा कि प्रतिदिन मॉक टेस्ट लगाना है, क्योंकि ये आपका जो भूमिका है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। अब देखिए, लिखकर अभ्यास करना, ठीक है। लिखकर अभ्यास करना। आज के समय में छात्र लिखना पसंद नहीं करता है, इसलिए वो अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आपको विशेष रूप से लिखकर अभ्यास करना चाहिए। आप जितना लिखेंगे आपके लिए उतना ही फायदेमंद है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आपको लिखना है। परीक्षक आप क्या लिखे हैं उसको देखा जाता है, उसके बाद अंक दिया जाता है, ठीक है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है।
क्योंकि देखिए पढ़ंत विद्या घटंत विद्या लिखंत विद्या बढ़ंत विद्या, ठीक है। यानी आप पढ़ा हुआ भूल सकते हैं, लेकिन पढ़े हुए को अगर आप 5 बार लिख लीजिए, किसी भी पढ़े हुए सब्जेक्ट को 5 बार कॉपी पर लिख लीजिए, वो आपका दिमाग में छप जाएगा, आप उसको जल्दी भूल नहीं सकते हैं, ठीक है। सभी विषयों के सूत्रों को याद करना, यहाँ पे भी मेन पॉइंट है, इस पर भी ध्यान देना है कि सभी विषयों के सूत्रों को याद करना, ठीक है। गणित और विज्ञान जैसे विषयों में आपको सूत्रों की आवश्यकता पड़ जाती है, ठीक है। गणित और विज्ञान जैसे विषयों में आपको सूत्रों की आवश्यकता पड़ जाती है। यदि आप बोर्ड परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं तो आपको इन सभी विषयों का सभी सूत्रों को याद कर लेना है, ठीक है। कुछ प्रश्न आपको ऐसे ही रहते हैं जो सीधे सूत्र से उठाकर पूछे जाते हैं। ऐसे में यदि सूत्र का तैयारी नहीं रहे तो आपको उतना अंक नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल सूत्र हो गया a + b के होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab, ठीक है। ये सब सूत्र हो गया। sin 30 डिग्री का मान, ठीक है। बेलन का आयतन, आयत का आयतन, ये सारे सूत्र होता है, ठीक है। तो इन्हीं सूत्रों को आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ना, चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ना, इस पर भी ध्यान दीजिए। सभी चैप्टर में महत्वपूर्ण तथ्य सारांश के रूप में दिए रहते हैं, आप इस पर भी ध्यान रखें, क्योंकि सारांश में चैप्टर का मुख्य बिंदुओं को हाईलाइट करके बताया जाता है। खासकर ऑब्जेक्टिव प्रश्न वहाँ से निकल जाते हैं, इसलिए इसे भी ध्यान में रखकर और अच्छे से अध्ययन करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव याद करना, ठीक है। सभी विषयों को ऑब्जेक्टिव याद करना। प्यारे दोस्तों, बोर्ड परीक्षा में जितना ऑब्जेक्टिव का महत्व है उतना ही सब्जेक्टिव का, ठीक है। इसलिए आप अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने का प्रयास करें। ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद करते समय विकल्प में दिए गए बिंदुओं को भी विस्तार से जानने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। इससे आपको अधिक से अधिक जानकारियाँ मिलेगी। इसके लिए आप इंटरनेट का भी सहारा ले सकते हैं, या फिर अपने शिक्षक से मदद ले सकते हैं, या फिर आप हमसे कमेंट करके कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए आगे। यहाँ 10 बोर्ड एग्जाम 95% कैसे लाएं, 12 बोर्ड एग्जाम 95% कैसे लाएं, इस पर हमने ये लिख दिया, ठीक है। और इसमें आप लोगों को बताया, जो भी बताया कि अक्टूबर से पढ़कर बोर्ड परीक्षा में 95% कैसे लाएं, ठीक है। तो बोर्ड परीक्षा में कैसे प्राप्त करें अच्छे अंक, यह छोटा सा जो लेख है आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जो मैंने मेहनत किया, इतना बताया, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताने का प्रयास करें। यदि आपको ऑनलाइन टेस्ट की आवश्यकता है तो आप हमारे टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बाबू।